सद्गुरु के सानिध्य में समर्पण के संस्कार में आ जाती है जब कोई आत्मा, तो घट जाएगी उसके जीवन में अनुभूतियाँ, 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 अनुभूतियाँ। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन, गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि वंदन और आप सभी को जय बाबा स्वामी। मेरा नाम दिनकर बलवंत वाघ, मैं थाना सिटी से हूँ और 2014 से मैं समर्पण में जुड़ा हूँ। तो समर्पण में जुड़ने के पहले मैं मानभाव पंथ में एक्टिव साधक था और ये जो मार्गांतर्गत ब्रह्म विद्या और स्वरूपांतर्गत ब्रह्म विद्या, ये दोनों का मैं काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ाई किया था। तो तभी मैंने जाना कि अगर सच्ची अनुभूति अगर चाहिए तो आपको जीवंत परमात्मा, जीवंत सद्गुरु की बहुत ही आवश्यकता है और वो नहीं होने से आपका उद्धरण नहीं होता है। ये मैंने उधर जान लिया और तभी मेरी खोज चालू हो गई। तो ऐसे मेरा दिनक्रम चल रहा था। बाद में मुझे एक नया फ्लैट मिला, वो 350 लोग उधर रहते थे। ऐसे एक सोसाइटी में मैं रहने को गया। जाने के बाद मुझे चेयरमैनशिप मिली और मैं उधर का चेयरमैन हो गया। उसके बाद में एक अच्छी प्रक्रिया हो गई कि कुछ दिन के बाद समर्पण के साधक वहाँ आए और मुझे मिले और उन्होंने बताया कि हमको समर्पण ध्यान का प्रचार प्रसार करने के लिए और समर्पण केंद्र के लिए हमको जगह चाहिए। तो मैं चेयरमैन भी था और आध्यात्मिक क्षेत्र में मेरी रुचि थी, इसलिए मैंने तुरंत उनको एक 40 बाय 60 की जगह बताई। उनको भी पसंद आई और समर्पण केंद्र चालू हो गया। राम भाई काका भी आए, काफ़ी 500 लोग एक साथ उधर ध्यान किया और वो अच्छा प्रोग्राम हो गया। तो ऐसा एक बहुत ही अच्छा शुरुआत हो गई। तो शिविर लग गया और जो शिविर पहले दिन का अजमेर का सीडी चालू हुआ, तो अजमेर का सीडी जब मैंने देखा तो बाबा स्वामी ये जो चल रहे थे तो ऐसे चल रहे थे, एकदम स्लोली चल रहे थे और आ रहे थे, ऐसे स्टेज की तरफ आ रहे थे। लेकिन वो ऐसे करके आ रहे थे। तभी मुझे स्ट्राइक हुआ कि अदृश्य स्थिति में जो आत्माएं रहती है, सत्ता, सामान्य, अपरोक्ष, विशेष ज्ञानी जो रहते हैं, वो अदृश्य स्थिति में रहते हैं और उनको मुक्त करने के लिए जो सद्गुरु होते हैं, जो परमात्मामय होते हैं, वही उनको मुक्त करते हैं और ये मुक्ति देने का काम पहले चालू हो गया है। और ऐसे तो मुझे एकदम संतोष हो गया और मैं सही जगह पहुंचा। जो मुझे तलाश थी वो मुझे मिल गई। ऐसे ही मैंने वो सीडी के पहले झलक से देखा और पहचान गया कि ये मेरे सद्गुरु है और मैं जो भी बोलेंगे, जैसा भी बोलेंगे वैसा करूँगा। और मैं समर्पण ध्यान में जुड़ गया। 8 दिन का शिविर किया, 45 डेज का ये समर्पण ध्यान किया और एक भी दिन मैंने उसमें मिस नहीं किया। पूरा परिवार मेरा जुड़ गया और अभी 8 जन मेरे परिवार से जुड़े हैं। मुझे आचार्य भी बनाया गया 3 साल और अच्छी तरह से मेरा चल रहा था। लेकिन मेरी एक समस्या थी कि मेरे को अस्थमा था और अस्थमा वो जाता नहीं था। लेकिन
ये समर्पण में जुड़ने के बाद मेरा अस्थमा कभी निकल गया। ढोल ताशा ग्रुप में मैं ज्वाइन हुआ और उधर एक अच्छा मुझे गुरु कार्य करने को मिला। ध्वज लहराने का काम था और वो ध्वज लहराते 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 मेरा अस्थमा भी ऐसे निकल गया। तो काफ़ी अच्छी अनुभूति आई। और दूसरी अनुभूति मेरी ऐसी है कि गुरुदेव की होरा की अनुभूति कराने वाले थे, तो मैं आया था प्रोग्राम के लिए दांडी में और उन्होंने होरा दिखाने का। तो पहली बार जीवन में मैंने सामने से ऐसी कोई अनुभूति देने वाले इतने अच्छे परमात्मामय सद्गुरु मुझे मिले। तभी मैंने वो स्टेज के ऊपर जब भी लाइट बंद किया गया तो मुझे ऐसे चमकते दो दो सितारे यहाँ से वहाँ जा रहे थे। तो मैं बहुत खुश हो गया वो देख के। गुरुदेव ने बोला क्या अनुभूति आई है आप बताओ। तो मैं तुरंत खड़ा होके सामने गया और गुरुदेव जी को बताया कि गुरुदेव मैंने तो पहली बार सामने से ऐसी अनुभूति देखी है, मैं बहुत ही धन्य हो गया। तो ऐसे तो गुरुदेव ने एक्सप्लेन किया कि वो मेरे गुरु हैं। तो ऐसे चल रहा है समर्पण ध्यान, मुझे बहुत अच्छा लगता है। गई मेरे को गुरु जैसे चाहिए थे वैसे गुरु मिले। और ये गुरु ऐसे है कि इनके ऊपर सभी देवता शक्ति है, सभी पावर जो है सभी है। मनुष्य वेश है, वो दिखने में तो मनुष्य है, परमात्मा विद्यमान है। अभी उनकी अनुभूतियाँ कैसे लेने का क्या करने का वो साधक के ऊपर है। तो सभी से मेरी विनती है कि आप ये स्वर्णिम अवसर का लाभ लीजिए। बहुत ही अच्छा अवसर है, नए युग का प्रारंभ है। ये परमात्मा तो एक तो अवतरण होना और वो भी मनुष्य वेश में संपूर्ण परमात्मा आना, ये बहुत ही दुर्लभ घटना है ये। और ये हमारे दांडी में हुई है, तो ये हमारा अहम भाग्य है, अभाग्य है, इसको कोई चूके मत। मैं जो ध्यान करता था पहले, विकार विकल्प शून्य, स्वभाव मात्री, निरालंबी, देवता स्मरणी, जो जन्मक्षेपी, तयाशी परमेश्वर पुनरपि आपला संबंध देती। स्वामी जी ने बताया कि आपको कुछ करना नहीं है। मातृभाषा में इसका अर्थ होता था कि आपको कुछ करना नहीं, आपको केवल बैठना है। परमात्मा आप ही के अंदर है, वो आप परमात्मा के ही अंदर बैठे हैं, क्योंकि नित्य और व्यापक ये लक्षण बताया था परमात्मा का। वो तो इधर मुझे इतना सिंपल वर्ड्स में बताया कि आपको कुछ करना नहीं, आपको गोद में बैठना है। ये चीज़ मुझे शास्त्र में बहुत पसंद आई। ये अस्थि परी कैसा रहने का, ये शास्त्र का सिद्धांत तो उन्होंने इतने सिंपल वर्ड्स में बताया कि कोई भी आचरण कर सकता है। और जीवन में इतनी सुख शांति समाधान आ गया। सुख दुख के परे आनंद नाम की चीज़ है। और इनके मंत्र में भी वही है, ओम श्री। ओम यानी ब्रह्म है, श्री यानी उसकी कृपा है, आनंद शब्द ईश्वर बोली दे तो आनंद भी इनके नाम में है। और स्वामी, स्वामी बोलेगा तो अनंत ब्रह्मांड के स्वामी इनके मंत्र में है। तो ये मंत्र बहुत ही पावरफुल है। मुझे पहले ऐसे बताया गया था कि अगर आप ध्यान करते हैं तो अगले जन्म में आपकी मुक्ति हो सकती है, क्योंकि आपको जीवंत सद्गुरु का सानिध्य नहीं है। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा महसूस हो गया कि एक ही जन्म काफ़ी है, हमें केवल समर्पित होना है और परमात्मा का ध्यान करना है। जैसे वो बोलते हैं, एक एक अक्षर, एक एक शब्द उनका आचरण करना है। और परमात्मा हमेशा मेरे साथ है, स्वामी जी हमेशा मेरे साथ है। और पूरा परिवार जो समर्पण परिवार है बहुत ही अच्छा है, बहुत कोऑपरेटिव है। उनके सानिध्य में उनके सभी के एक साधक है। ये एक ऐसे विश्व है। जय बाबा स्वामी।